हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। गिरावट देखने को मिली इसके अंदर। कल इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि एक बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक अच्छा खासा आया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1070 के ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद 1083 वहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर संभल नहीं पाया। ऊपर से नीचे जो है करेक्शन आया। अब यहाँ पर आज के कारोबार के पहले तो हम बात कर रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम ठीक ठाक रहा। 7.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 51% के आसपास की। तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन अभी भी हो रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इसके अंदर करेक्शन क्यों आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है टेक्निकल मतलब कि टेक्निकली ये जो है ये करेक्शन मतलब कि हो सकता है। बाकी और कोई अभी तक की अगर बात करें तो कोई मतलब कि न्यूज़ तो ऐसी कुछ है नहीं इसके अंदर। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट वो अब जो है जल्दी आ सकते हैं। और इस महीने के एंड में या फिर आने वाले महीने की शुरुआत में, यानी कि 25 से 30 तारीख या फिर 1 से 5 तारीख के बीच में जो है आ सकते हैं इसके रिजल्ट। तो उस तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल जो है ये 1 आवर चार्ट की अगर बात करें तो सवेरे ही जो है यहाँ पर ये पहली कैंडल आप देख सकते हैं 1 आवर की ऊपर जाने की कोशिश की। कल ही हमने चर्चा की थी कि 5 और 9 आवर के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर टिकता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन वहाँ पर सवेरे ही जो है ये टिका नहीं और पूरे दिन जो है उसके नीचे ही बना रहा। आखिर में वापस से उसके ऊपर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन अच्छी बात रही कि ज़्यादा गिरावट नहीं आई इसके अंदर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी यहाँ पर इसने एक शुरुआत अच्छी खासी की थी। ऊपर जाने की बिल्कुल इसके अंदर कोशिश की थी, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर एक बाउंस बैक देने की एक जो है एक यहाँ पर सिग्नल एक दिख रहा था। और बाउंस बैक आया भी, लेकिन ऊपर अगर देखें तो जैसे ही ऊपर गया उसके बाद वापस ये नीचे खींच कर लाए। बेयर्स कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बेयर्स इसके अंदर आज भी हावी थे। और कुछ मूविंग एवरेज वो आप ज़रा देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले तो ये वीकली चार्ट के ऊपर इसका जो है 5 वीक का मूविंग एवरेज आज जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। इसी लेवल के आसपास जो है इसने मतलब कि आज के दिन हाई इसके थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से वहाँ पर हाई बनाया। एक वो चीज़ है। दूसरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर इसका 50 वीक का हाई ज़रा 50 वीक की मूविंग एवरेज देख सकते हैं। ये एक जो है इसके लिए रजिस्टेंट है। पहले तो ये बात यहाँ पर देखें, 200 वीक का मूविंग एवरेज वो भी एक रजिस्टेंट है। बड़े रजिस्टेंट की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन हुआ क्या था कि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आया था। आज इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो एक तो यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर इसने एक रजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। ये है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी इसी लेवल के आसपास है वहाँ। तो इन सभी मूविंग एवरेज को जो है कल इसने एक साथ तोड़ा था और आज जो है वहाँ पर ऊपर जाने में इसको दिक्कत हुई, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे मंथली चार्ट, सबसे पहले तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये 1250 रुपये के आसपास का जो इसने हाई बनाया था वहाँ पर 50 महीने का 50 महीने का मूविंग एवरेज है, बड़ा मूविंग एवरेज, इसलिए उसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है ऐसा लग रहा है। साथ साथ ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, अभी महीना चालू है, लेकिन अगर ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न ना बने तो ये अच्छा रह सकता है। थोड़ा सा ऊपर चला जाए महीना खत्म होते होते तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। अब हो सकता है कि इस महीने के एंड में इसके क्वार्टर 3 के अगर रिजल्ट आ जाते हैं, वो तारीख आ जाती है 1100 सवा 1100 के आसपास, अगर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। बाकी ये जो है आप देख सकते हैं कि बेरिश कैंडल जैसी मतलब कि अभी ये लग रही है, लेकिन अभी महीना चालू है, महीना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी कैंडल ना बने तो जो है एक मतलब कि अच्छा रह सकता है। फिलहाल ये मंथली कैंडल है। यहाँ पर खैर फिलहाल यहाँ पर देखें तो इसका जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज ये आप देख सकते हैं, कल इसको भी इसने तोड़ा था, इसके नीचे मतलब कि क्लोजिंग दी थी। और ये इसका प्राइस आप देख सकते हैं आज। तो सभी मूविंग एवरेज जो है इस आज का जो इसने हाई बनाया कहीं ना कहीं उसके आसपास थी। 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखे, 21 दिन का मूविंग एवरेज देखे, 5 डेज़ का मूविंग एवरेज देखे, ये उसके आसपास भी इसने आज रजिस्टेंट फेस किया है। यहाँ पर ये जो इसने हाई बनाया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आया, अब ऊपर जाने में थोड़ी सी इसको दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर अगर देखें बोलिंजर बैंक की मिडल लाइन जो कि 1100 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको पहला रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है अगर बाउंस बैक आता है। तो निचली लाइन 1000 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और ऊपरी लाइन तो जो है 1250 रुपये के आसपास है। यहाँ पर अगर आप देखें एमएससीडी को तो आज के अंदर भी जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिखी। नीचे ये कल के मुकाबले बार बड़ा बना है, डेफिनेटली आज करेक्शन भी था इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखें आरएसआई 45 के ऊपर पहुँच चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1000 रुपये के आसपास ये अगर आता भी है तो ये थोड़ा सा मतलब कि जिनको खरीदना है तो उनके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है वहाँ पर, शॉर्ट टर्म की बात करें तो भी, क्योंकि यहाँ से एक जो है बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। अगर आया तो तब की बात है, अभी तो 1050 का प्राइस है। क्योंकि अगर 1000 रुपये के आसपास आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आरएसआई है वो 40 से भी नीचे जो है जा सकता है, एक ओवरसोल्ड के पास जो है पहुँच सकता है। अगर 1000 के आसपास आता है तब की बात है। यहाँ पर आप देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर
जैसे कि एक तो इसका जो पहला रिट्रेसमेंट है ये भी जो है इसी लेवल के आसपास, आज का जो हाई बनाया वहीं पर जो है 1090 के आसपास है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई उसका रिट्रेसमेंट है, तो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 1090 के आसपास है। तो सभी यहाँ पर चीज़ें जो है एक देखिए साथ साथ, अगर जैसे कि हमने बात की, ये ज़रा देख सकते हैं 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, सभी मूविंग एवरेज कुछ रजिस्टेंट इसी लेवल के आसपास था, तो वहाँ पर ये संभल नहीं पाया और नीचे आया। यहाँ पर फिलहाल तो ये यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है आज के करेक्शन की वजह, बाकी और तो कोई रीज़न अभी था नहीं इसके अंदर ऐसा अब तक की अगर बात करें तो 1050 का प्राइस है। सोमवार की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो मुझे ऐसा सबसे पहले तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट दिख रहा है अब, एक तो एकदम से नज़दीकी सपोर्ट 1040 का प्राइस, उसके बाद देखें तो 1020, एक उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, और उसके बाद देखें तो 980 रुपये का जोन। तो ये सभी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर देखेंगे, जी हाँ, ये तो नहीं, बल्कि ये सब इसके अगर बाउंस बैक आता है तो भी आप जो है ये सब लेवल्स को आप नोट करके रख सकते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर इसको जो है रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट, 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट, और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब इसके रजिस्टेंस देखें, वापस से समरी करें तो पहला रजिस्टेंस जो नज़दीकी है वो यहाँ पर दिख रहा है 1080 के आसपास का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जैसे कि हमने देखा। उसके बाद देखें तो 1100 रुपये से लेकर 1120 का जोन, और उसके ऊपर जैसे कि देखें तो 1150 के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं, और वीकली चार्ट के ऊपर भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।